खुदकुश हमले में कहा जा रहा है कि 22 गाड़ियों का फूल प्रूफ स्क्वाड था, लेकिन फिर भी अटैक करने में कामयाब हो गया जो खुदकुश हमलावर था। उसके बाद चाइनीज़ हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है, क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं तो नहीं है उसके अंदर, ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरे हिसाब से ये ख़त इस मौके पे भेजना सिर्फ इस बात की निशानदेही है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर असरअंदाज होना। आपको याद होगा अमेरिकी तर्जुमा ने पिछले हफ्ते उसकी मुखालफत की थी और हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में ईरान की बॉर्डर तक वो मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके और पाकिस्तान के इलाकों तक जहां नवाज शरीफ साहब के 5 साल थे, फिर पीटीआई के थे। इंडिया के रॉ फैला रहा है मगरब ममालिक में, वो हो गया। और तीसरा हिंदुत्व। इंडिया के अंदर बड़ी शिकायतें, इंडिया की जो शिकायतें हैं ना वो अमेरिका तक पहुंच गई हैं और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया की जमहूरियत, इंडिया की सेकुलरिज्म, इंडिया का जो सारा लबादा था वो तो ह्यूमन राइट्स का वो तो बेनकाब हो गया ना। वो तो एक बड़ी एक बुदबूदार किस्म का एक हिंदुत्व रियासत बन रही है जो तकसीम की बुनियाद पर, तजाद की बुनियाद पर, इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर। लेकिन क्या नहीं जैसी भी बन रही है अमेरिका तो एक्सेप्ट करने पे मजबूर है ना उसको। हेलो, इंडिया फनी बॉन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जाके देख लो, बहुत अच्छी वीडियो थी एस जयशंकर वाली। और इस वीडियो में मेनली मैंने एक अमेरिकी लेटर पर वीडियो बनाया है जो कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को लिखा गया है। कॉल नहीं किया गया है, ना ही किसी और तरह की बातचीत की गई है, वीडियो कॉलिंग या अपन वहाँ जाकर मिलना या आदि। सिर्फ लेटर लिखा गया है जिसमें पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दिया गया है और पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। और साथ में यह भी हिदायत दी गई है कि ईरान के साथ पाकिस्तान को अपना गैस पाइपलाइन बिल्ड नहीं करना है। सोचिए, लेटर में ये भी बोल दिया गया है लगभग। और इस वीडियो में मैंने हाल ही में पाकिस्तान में हुए धमाके के बारे में भी कटिंग की है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। जितनी वीडियो बनाया हो, व्यूज थोड़ा कम आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा, पर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद और वीडियो देखिए। ट्रस्ट भी हम पे है, सैंक्शन भी हम हुए और सबसे ज्यादा अलायंस भी हमारे साथ ही अमेरिका ने बनाए, कोल्ड वॉर एंड देन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अमेरिका चाहता है कि इंडिया उठे ऊपर, या अमेरिका चाहता है कि इंडिया कहीं दबा अमेरिका चाहता है, इंडिया में ये सोच भी लोगों से बात कहते हैं कि अमेरिका में ये भी है, वो थोड़े दिन बाद में वो उठे जरूर, लगाते हैं, उठे जरूर, लेकिन वो उठे चीन के खिलाफ। अमेरिका में थोड़ी सी मेरे ख्याल में एक रिव्यू हुआ है इंडिया पॉलिसी का। अच्छा, 2-3 वजूहत है। एक, यूक्रेन, इंडिया ने साथ नहीं दिया अमेरिका का। दूसरा, ये दहशतगर्दी जो इंडिया के रॉ फैला रहा है मगरब ममालिक में, वो हो गया। और तीसरा हिंदुत्व। इंडिया के अंदर बड़ी शिकायतें, इंडिया की जो शिकायतें हैं ना वो अमेरिका तक पहुंच गई हैं और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया की जमहूरियत, इंडिया की सेकुलरिज्म, इंडिया का जो सारा लबादा था वो तो ह्यूमन राइट्स का वो तो बेनकाब हो गया ना। वो तो एक बड़ी एक बुदबूदार किस्म का एक हिंदुत्व रियासत बन रही है जो तकसीम की बुनियाद पर, तजाद की बुनियाद पर, इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर। लेकिन क्या नहीं जैसी भी बन रही है अमेरिका तो एक्सेप्ट करने पे मजबूर है ना उसको। वो तो एक्सेप्ट हर चीज को करता है, वो तो कर लेता है ना। तो लेकिन वो हाँ, वो तो अमेरिका का वो इशू नहीं है। अमेरिका का कोई दीन मान नहीं है इस मामले में, असूली मौकफ तो नहीं है उनका। वो तो कहते हैं जी हमारा जो इजराइल जैसे मुल्क जो फैशिस्ट मुल्क है, जो कत्लेआम कर रहा है, उसका तायद कर रहा है अमेरिका, तो और क्या रह गया। नहीं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अमेरिका। कादिर मंदुखेल साहब, सबसे पहले आपसे ज़रा गुफ्तगू शुरू करते हैं, चूँकि अब हमने देखा कि ख़त आया है अमेरिकी सदर की जानिब से और बड़ी अच्छी बात उसमें की गई है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अगर आगे चलकर बेहतर होंगे तो ज़ाहिर पाकिस्तान ख़ित्ते में भी बेहतर प्रोग्रेस कर सकेगा, आलमी दुनिया में भी पाकिस्तान एक बेहतर नाम के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ा सकेगा। तो क्या लग रहा है आपको, ये हुकूमत कितनी मुस्तहकम आगे आपको नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये खत पहले पीटीआई के दोस्तों को दिखाना चाहिए ताकि कल इसी को साइफर ना बना दे। कोई धमकी शमकी तो नहीं है उसके अंदर, ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरे हिसाब से ये खत इस मौके पे भेजना सिर्फ इस बात की निशानदेही है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर असरअंदाज होना। आपको याद होगा अमेरिकी तर्जुमा ने पिछले हफ्ते उसकी मुखालफत की थी और हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में ईरान की बॉर्डर तक वो मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके और पाकिस्तान के इलाकों तक जहां नवाज शरीफ साहब के 5 साल थे, फिर पीटीआई के थे, फिर 1.5 साल पीडीएम हुकूमत के थे, मुकम्मल नहीं कर सके। हमें अमेरिका को ये चीज़ बावर कराना चाहिए कि हमारे यहाँ गैस का बहरान है,
पहले तो सर्दियों में होता, तो अब तो गर्मियों में भी हो रहा है। तो इस हवाले से आप न खुद कुछ करने दे रहे हो, न किसी और को करने दे रहे हो। इस चीज पे मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, एस्टेब्लिशमेंट एक आवाज बन के अमेरिका को भी खत लिखना चाहिए कि आप इतना हमारे ऊपर असरअंदाज ना हो कि हमारे जो एक समझ लो तवानाई को बहरान है, उसको भी आप सबोताज करने के लिए आप अपने अरबे इस्तेमाल कर रहे हो। जिसका खदशा भी जाहिर किया जा रहा था अफगानिस्तान के साथ आपके मामलात ख़राब हों तो दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो जाती है। चाइनीज़ इंजीनियर्स 5 जो हलाक हुए एक खुदकुश हमले में, कहा जा रहा है कि 22 गाड़ियों का फूल प्रूफ स्क्वाड था लेकिन फिर भी अटैक करने में कामयाब हो गया जो खुदकुश हमलावर था। उसके बाद चाइनीज़ हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है। क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, यही जवाब है कि जी हम पकड़ लेंगे, पीछे जाएंगे, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। दे कैन नॉट प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी। और अमेरिका का लोकल जो पुलिसमैन है या लोकल ठग है वो इंडिया है। लेट मी टेल यू दैट इंडिया इज इन अ बड़ी अग्रेसिव किस्म की ऑफेंसिव डिफेंसिव जिसे वो कहते हैं पॉलिसीज इख्तियार कर रहा है इन दिस रीजन वाया अफगानिस्तान। ये जो सारे वहाँ ग्रुप्स हैं ना जो टेररिज्म कर रहे हैं, वेदर इट इज द TTP, whether it is the nationalists, whether it is the ISK, ये सब जो है इनको फंडिंग मिल रही है एंड सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम इंडिया। आई एम ओपनली सेइंग दिस, आई हैव रीजन टू बिलीव दिस। इंडिया की जो एटीट्यूड है इस वक्त, वो उनके इंटेलिजेंस हेड दोवल साहब ने भी बहुत दफ़ा बताई है कि छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदले लेंगे हम। और ये पाकिस्तान होता कौन है, और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान के भी जिक्र वही करते हैं। और ये आज से नहीं, कोई 8-10 साल हो गए ये कर रहे हैं, अब बढ़ा दिया उन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि इलेक्शन है ना। हाँ। इसलिए और ये भी बताऊंगा आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं। वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस। इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया इज नो मूव टू डू दिस। ये सारी टेररिज्म जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, द नेशनलिस्ट सेसेशनिस्ट फोर्सेस दैट आर सपोर्टेड बाय इंडिया, द TTA दैट इज सपोर्टेड बाय इंडिया एंड द ISK, मेरा ख्याल है ISK को भी फॉरेन कहीं ना कहीं से पावर से है। अब वो डायरेक्ट इंडिया है या अमेरिका, आई कांट से, आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन। हमारी फॉरेन पॉलिसीज, पुरानी फॉरेन पॉलिसीज की वजह से जो बिल्कुल गलत थी, जिस तरीके से शॉर्ट टर्म आपने अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान को किया, वो उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब मसला ये है कि जो आज की जो फौज है और आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करे। वो तो कहते हैं सीधे वी हैव इनहेरिटेड दिस प्रॉब्लम, और जो हमारे चले गए उन्होंने ये प्रॉब्लम बनाए थे, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, हम उसके ऊपर तो तबसरा नहीं कर सकते। लॉजिकल सोल्यूशन ऑफ दिस इशू क्या है कि ना आप अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड ले सकते हैं, ना इंडिया आपके साथ बैठने को तैयार है, और अमेरिका अगर यहाँ पर प्रॉक्सीज के जरिए चाइना को नहीं आने दे रहा, तो CPEC का फ्यूचर क्या होगा? सो आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द आंसर्स। क्या है, एक कहा जाता है मोस्ट ट्रस्टेड एलाई, मोस्ट सैंक्शनड एलाई एंड मोस्ट एलाइड एलाई। ट्रस्ट भी हम पे है रहा है, सैंक्शन भी हम हुए, और सबसे ज्यादा अलायंस भी हमारे साथ ही अमेरिका ने बनाई, कोल्ड वॉर एंड देन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। जब से पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आई थी, अमेरिका और किसी वेस्टर्न लीडर ने पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को फोन मैसेज कुछ भी नहीं किया था। लेकिन आज अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को खत लिखा है, कॉल नहीं की। ये जो खत है, मतलब ये जरूरी था। अगर पाकिस्तान को ये खत भी ना आता तो उन्होंने समझना था लो जी बात ही कोई नहीं है। सो लुकिंग हो चुका है, तकरीबन हो चुका है। अच्छा, ये जो आने वाले दिनों में जाहिर है रशिया और चाइना तो खुल के आ गए फलस्तीन के साथ। एक जो अनाउंस किया था 20 सितंबर को बाइडेन और मोदी ने, IMEC, इंडिया, मिडिल ईस्ट, इजराइल, यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, याद है? उसको अर्दोगान ने तो पहले उड़ा दिया, लेकिन इट इज नाउ बरेड अंडर द रबल ऑफ गाजा। गाजा के मलबे में वो दफन हो चुका है। रियलिटी से ये क्वाड है अपनी जगह, क्वाड है, क्वाड है, वो ईस्ट एशिया के लिए है, वो ईस्ट एशिया के वो डायरेक्टली चाइना को कन्फ्रंट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया किधर है? ऑस्ट्रेलिया में एक शिफ्ट आ गई है, चाइना की बहुत बड़ी फतह हुई है। अभी वांगी उनके वजीर खारजा गए हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और दोनों को मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा जो अमेरिकन कैंप से थोड़ा सा इधर ले आए हैं, फर्क पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया विल बी मोर न्यूट्रल नाउ। अच्छा, सिर्फ उनके कैंप में जापान, इंडिया एंड फिलीपींस, ये सॉलिडली अमेरिकन कैंप में है एशिया में इस वक्त। अच्छा, जापान, इंडिया एंड फिलीपींस। अब ऑस्ट्रेलिया को मैं शामिल नहीं करूंगा उसमें। अच्छा, तो अच्छा, ईरान जो है, ईरान की क्या पोजीशन है विद इंडिया? क्योंकि ईरान अमेरिका की पाबंदियां भी हैं। अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा है कि जी आपकी जो पाइपलाइन है उसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इंडिया ईरान के साथ, उनके इंडिया में पाबंदियां लगी हैं, अमेरिका भी है। अच्छा, वो परवाह नहीं करते अमेरिकन NOC की। हम तो हाथ मिलते रहते हैं, डरते रहते हैं ना कि वो वेवर आएगा या साहब बादल का मूड कैसा है। उन्होंने बात नहीं, क्योंकि दिस आर कोर इंटरेस्ट।
और उन्होंने तरीका भी ढूंढ लिया, तेल भी सब ले रहे हैं, रूस से भी तेल ले रहे हैं, और ईरान से भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और चाबहार पर तो उनकी बड़ी पुरानी कोलैबोरेशन है, लेकिन वो स्पेशल रिलेशनशिप ईरान से नहीं बन सकी क्योंकि अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने इस शर्त पर न्यूक्लियर डील की नहीं, 2006 चाबहार के जो लिए। है, चाबहार को हाँ, चाइना बनने देगा? बनने देगा। अच्छा, चाइना बनने देगा क्योंकि अफगानिस्तान ने अब कहा है कि आउटलेट टू द सी फॉर अफगानिस्तान इज चाबहार। अच्छा। तो ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के लोग मीडिया में ही बैठ के हमेशा हिंदू फोबिया के बारे में बात करते रहते हैं। हिंदू से इतनी नफरत हो गई है, जैसे वो उनका, अब क्या बोलूँ, खुद का देश तो इस्लामिक बना दिया, इसके आसपास के देश भी इस्लामिक है, जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी और यूएई, यमन वगैरह सब सभी इस्लामिक कंट्री है। फिर भी इन्हें सिर्फ भारत की पड़ी है, जो कि एकमात्र धर्मनिरपेक्ष देश है इस इलाके में। सोचिए, फिर भी इन्हें डर लगता है कि यहाँ हिंदू तरक्की कर रहे हैं, हिंदू है इसलिए तरक्की कर रहे हैं। ये वो घृणित सोच के नहीं है, हिंदू इसलिए तरक्की कर रहे हैं, फोकस विकास पर लगाते हैं इसलिए तरक्की कर रहे हैं। तो मुझे जैसे नहीं है कि हमेशा इस्लाम 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 लड़ते रहते हैं। और भारत के मुसलमान भी बहुत अच्छे हैं, वो भी प्रैक्टिकल हैं, सोचते हैं हमेशा कि दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, वो भी अपने में बदलाव कर रहे हैं, इसलिए वो भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। और तुम जैसे नहीं है, हमेशा दूसरे धर्मों को गाली करते रहते हो। मेरा मतलब पाकिस्तान से है। और कमर चिमा जी के बारे में भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी पाकिस्तान को इसके बारे में बताया है कि अमेरिका किसी का नहीं है। पहले तो खैर भारत से भी इसके रिश्ते खराब ही थे अमेरिका के, और अब जाके जब भारत बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है तब अमेरिका से रिश्ते भारत अच्छे हुए हैं। नहीं तो इतिहास में हमें ये सिखाता है कि अमेरिका किसी का नहीं। अमेरिका वणिकवाद के रूल पर चलता है, जो भी वो करता है सिर्फ रुपया के लिए। और चाइना ने भी वहाँ पर अपना डैम प्रोजेक्ट बंद कर दिया है, तो जिससे पाकिस्तान को और ज़्यादा दिक्कत होगी। हज़ारों की संख्या में वहाँ पर चाइनीज़ कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे कि अब उन सभी पर खतरा है, तो संभव है वो सब भी धीरे धीरे पाकिस्तान छोड़ कर निकलना। खैर चाइनियों को मजबूरी भी है, तो वो थोड़ा बहुत तो रखेंगे ही। भारत से मेन उसकी प्रॉब्लम है चाइना की, इसीलिए वे पाकिस्तान का हमेशा साथ दे देते हैं। और इधर से दक्षिण चीन सागर से भी उनकी प्रॉब्लम है, तो एक रास्ता इधर से भी चाहिए पाकिस्तान होकर, उन्हें मिल रहा है आसानी से। और चाइना के को अपना टट्टू भी चाहिए, जो कि पाकिस्तान आसानी से बन गया है, बस रुपया फेंकते हैं और सब काम हो जाता है उनका। चाइना में जो उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, उस पर भी पाकिस्तान नहीं बोलता है। सोचिए, भारत में थोड़ा बहुत भी हो तो उस पर हो हल्ला मचा देता है, लेकिन चाइना में हो रहा है तो उनको कुछ नहीं। चाइना में तो दाढ़ी पे रखने नहीं देते हैं, और कपड़े को काट देते हैं, बुर्का वगैरह को बीच रोड पर काट देते हैं। और उनके धार्मिक स्थलों को तो खैर उन्होंने बाथरूम बना दिया। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, फिर भी ये हालत है। खैर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।